नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी, उससे जुड़ा हुआ एक और घोटाला दिल्ली में सामने आया है। असल में अरविंद केजरीवाल जी की सलाहकार रही स्वाति मालीवाल, जिनके पति, उनका तलाक हो चुका है, लेकिन जब उनके पति आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के, उस समय जो स्वाति मालीवाल है, इनकी नियुक्ति दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने की और अब ये एक भर्ती घोटाले में फंस गई हैं। इसके आरोप स्पेशल कोर्ट ने तय कर दिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में एक कंप्लेंट गई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी की एक एमएलए हैं बरखा शुक्ला सिंह, इन्होंने एक शिकायत दी थी और इन्होंने शिकायत करते हुए एंटी करप्शन में ये कहा था कि हमें ज्ञात हुआ है कि जो ये महिला आयोग है, दिल्ली महिला आयोग, जिसमें स्वाति मालीवाल और जो आयोग की अन्य सदस्य हैं, उनकी जो नियुक्तियां की गई हैं, उसमें नियमों की अनदेखी की गई है। कोई प्रतिक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई मीटिंग नहीं हुई और उनको जो वेतन दिया गया, उस वेतन को कुछ ही दिनों में डबल तक कर दिया गया, जो नियमों को ताक पे रख के हुआ। इतना ही नहीं, फिर स्वाति मालीवाल जी जब अध्यक्षा बन गई, इन्होंने बिना एलजी की अनुमति के आयोग में लोगों की भर्तियां कर ली और उस भर्ती में इतना घोटाला हुआ है कि वो बिना किसी प्रोसेस के वो भर्तियां की गई मनमाने तरीके से, और उसमें लगभग 20 व्यक्ति ऐसे एसीबी की नजर में आए, या यूं कहें बीजेपी की विधायक की नजर में आए, कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब कार्यकर्ताओं को नौकरी पर रखा गया और वो भी नियमों को ताक पे रखकर मन मर्जी की उनको सैलरी दी गई, और सरकार ने जो महिला आयोग को फंड दिया जाता है, उस फंड में भी घपला किया। और आरोप यह है कि वो जो फंड है उसमें किस्त दी जानी थी और किस्त के बजाय महिला आयोग को दिल्ली सरकार ने 676 लाख रुपए एक मुश्त दे दिए। ये किस्तों में जाने थे, हर महीने खर्चे के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन 676 लाख रुपए एकदम आप खाते में डाल दोगे। क्यों? उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ, ये क्यों डाले गए? और फिर नियुक्ति पर सवाल है। यह सवाल यह है कि यहां आपको बता दूं कि यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने लगाए जरूर, इसकी एसीबी ने जांच की, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी जरूर यह कह सकती है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है और साहब ये तो फर्जी है। लेकिन अब आपको बता दूं कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट, उसके स्पेशल जस्टिस हैं दिग्विजय सिंह, उनके कोर्ट ने बाकायदा ये आरोप तय कर दिए हैं कि जो हमने एविडेंस देखे हैं, जो सबूत देखे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो हमको सबूत प्रस्तुत किए हैं, उसको देखने से सारा लग गया कि नियमों को ताक पे रखकर आयोग में सदस्यों की भर्ती की गई। फिर उसके आगे जो सदस्यों के अलावा वहां स्टाफ रखा गया, उस स्टाफ की नियुक्ति में घपला हुआ है। और स्पेशली एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो भर्ती थी उसमें 6 अगस्त 2015 से लेकर 1 अगस्त 2016, लगभग 1 साल के ड्यूरेशन में उसने पाया है कि 90 कर्मचारियों की भर्ती हुई, जिसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उस पर कोई विचार नहीं हुआ। और मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होते हैं उसमें तय होता है कि भाई आयोग के सदस्य मिलकर के बैठते हैं, आज का मुद्दा क्या है, चलिए भाई वैकेंसी निकालनी है तो किन किन पोस्टों की वैकेंसी निकलेगी, किस वेतनमान पर निकलेगा, और उसमें जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग में बाकायदा सदस्यों के साइन होते हैं। कई बार उसमें सदस्य आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि आयोग की अध्यक्षा अगर कोई गलत निर्णय ले रही है, नियमों को ताक पे रखा जा रहा है, तो सदस्यों की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एसीबी ने अपनी जांच में पाया कि जो महिला आयोग की सदस्या थी, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी और उन्होंने सिग्नेचर अपने रजिस्टर पर कर दिए, यानी उनकी सहमति से यह भर्ती हुई है जो 90 कर्मचारियों की भर्ती की गई। और इसीलिए जो सदस्य हैं आयोग की, वो है प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी, फरीन मलिक। इन 3 सदस्यों पर भी आरोप तय हुए हैं कि ये भी दोषी हैं, क्योंकि आपके उस मीटिंग में हस्ताक्षर हैं रजिस्टर के अंदर, जिसमें यह तय हुआ था कि कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। और इसीलिए कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं आईपीसी की धारा 120 बी
और भ्रष्टाचार निवारक कानून 13(2) इसमें और टिप्पणी दी है जो कोर्ट ने, उसने कहा भर्तियों में अनियमितता पाई गई है और यह भी पाया गया कि 90 नियुक्ति में 71 को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया और 16 को उनमें 181 डायल पर रखा गया, यानी इमरजेंसी सर्विस में रखा गया और 26 पद केवल स्वीकृत थे आयोग के लिए कि आप 26 कर्मचारियों को रख सकते हैं, वो भी एलजी की अनुमति से। लेकिन यहां सरकार से भी परमिशन नहीं ली गई। सरकार को लेटर लिखा था कि हमको भर्ती करनी है, सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया। यानी इसमें केजरीवाल सरकार दोषी डायरेक्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी थी, लेकिन स्वाति मालीवाल जी ने सरकार की बिना परमिशन के इंतजार किए अपनी मर्जी से ये भर्ती कर ली। इसलिए स्वाति मालीवाल जी और उनकी सदस्यां अब निश्चित रूप से जेल जा सकती हैं और उनको सजा मुकर्रर होगी। अब देखना होगा कि कितने सालों की सजा होती है, लेकिन यह तय हो चुका है कि स्वीकृत पद केवल 26 थे और इसमें जो है इन्होंने 87 लोगों को भर्ती कर लिया। और जांच में एसीबी ने यह भी पता लगा लिया कि ये जो 87 भर्ती की गई उसमें 20 सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हमने मालीवाल जी से मिले, हमने कहा ऐसा है वैसा है, उन्होंने कहा ले आओ बायोडाटा रख लेते हैं। घर की खेती हो गई, सरकारी नौकरी वो ऐसे मिल रही है, बस आप जैसे गली मोहल्ले में घूमते जाइए और किसी खोमचे वाले के पास पहुंच जाओ, ले आओ भाई समोसा, लो जी समोसा। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार कट्टर ईमानदार पार्टी में यह हो रहा है। जिम्मेदारी किसकी? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एसीबी की जांच कतई नहीं होती अगर भारतीय जनता पार्टी की विधायक इस मुद्दे को नहीं उठाती। अब स्वाति मालीवाल जी का और उनके सदस्य जो हैं ये, जिनके 3 के नाम है, इनका जेल जाना तय माना जा रहा है। अब जब जेल जाएंगे तब ये सवाल उठाएंगे कि साहब देखिए परेशान किया जा रहा है, लेकिन कोई ये जिक्र नहीं करेगा, ना तो मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि भाई जब कोर्ट ने तय किया है, सबूत कोर्ट ने देखे हैं और न्यायाधीश इसमें फैसला कर रहे हैं, तो फिर इसमें बेईमानी की या ईमानदारी की बात कहां से आ गई? कब मानोगे कि हां भ्रष्टाचार हुआ है? आप कहते थे वीडियो दे दो, हम तब उस पर कार्रवाई करेंगे। आपको वीडियो दी जाती हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी ये कह रहे हैं कि वो जो सत्येंद्र जैन है ना जेल में, वो मसाज जो करा रहे हैं वो तो फिजियोथेरेपी है। मानने को तैयार नहीं। बीजेपी सबूत ले आई कि भैया वो रेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। तो कहते हैं साहब वो तो जेल में किसी ने क्या भेज दिया, हमें क्या पता, वो तो जेलर की जिम्मेदारी है। तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब इसमें बता दूं कि महिला आयोग को जो एक मुश्त पैसा दिया गया, इस पर भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्होंने एक मुश्त क्यों दिया, जबकि किस्तों में पैसा दिया जाना था। वेतन एकदम डबल कर दिया गया कर्मचारियों का, यह भी सवाल पूछा जाएगा। और आपको यह भी बता दूं कि स्वाति मालीवाल जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तभी उनकी वो सलाहकार नियुक्त हुई थी और उस समय भी सवाल उठे थे स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर, क्योंकि केजरीवाल जी ने उनको अपना निजी सहायक रख लिया था, सलाहकार नियुक्त कर दिया था और उनको मोटा वेतन दिया जा रहा था। 1.5 लाख रुपए महीने का वेतन सरकारी खजाने से उनको पे हो रहा था। उस पर भाजपा ने सवाल उठाया, तब फिर उनको हटा दिया गया और ये दूसरी जिम्मेदारी दी गई। तो केजरीवाल जी की एक एनजीओ है और वो जो है केजरीवाल जी का जो एनजीओ है उससे भी ये जुड़ी हुई हैं, परिवर्तन नाम का जो एनजीओ है। और इसलिए जो ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं नवीन जयहिंद, ये उनकी पत्नी हैं। इस समय इन दोनों का तलाक हो चुका है किन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय जब नियुक्ति हुई थी स्वाति मालीवाल की, तब ये हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी थी और उसी का शायद लाभ फायदा इनको मिला है अध्यक्षा बनने में। अब लेकिन सारा घपला घोटाला खुल चुका है, कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और अब निश्चित रूप से ये जो महिला आयोग की सदस्य और अध्यक्षा स्वाति मालीवाल, इनका जेल जाला तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।